जीवेम शरद शतम, नंदाम शरद शतम, मोदाम शरद शतम, अजीता श्याम शरद शतम, अदीना श्याम शरद शतम। इस तरह के वैदिक विधान है, सूत्र जिसको बोलते हैं। जीवेम शरद शतम, हे भगवान आप हमें 100 साल का जीवन दीजिए। भगवान बोले तथास्तु, क्या करेगा तू? तो बोले ऐसा वैसा नहीं चाहिए, जीवेम शरद शतम, नंदाम शरद शतम। आनंद, आनंदित जीवन में आनंद होना चाहिए, नहीं तो क्या फायदा है। तो भगवान ने बोला तथास्तु, आगे क्या करेगा? बोले मोदाम शरद शतम। हाँ, हम सांसारिक उपभोग भी अच्छे से ले सके। कभी पानी पूरी का खाने को मन करे तो पेट ने साथ देना चाहिए। मुंह तो हमेशा साथ देता ही है, पेट ने साथ देना चाहिए। ये सर नो, हमारी हेमा हंस रही है। आप लोग भी खुल, जरा कैमरा ऑन कर दीजिए, मजा आएगा सबको, एक दूसरे को। सो नंदाम शरद शतम, मोदाम शरद शतम, अदीना श्याम शरद शतम। दीन, मुझे दीनहीन लाचार बेचारा बापड़ा कोई हमारी सिंपथी करे, ऐसा नहीं चाहिए मुझे जीवन। ओके, मेरे पास खुमारी होनी चाहिए, किसी के पास हाथ लंबा ना करो। हमारे पूर्वजों की यही हमें सीख रही है कि भगवान कभी भी हमारा हाथ है ना ऐसा रहे, कोई याचक आए तो हम दे सके, ऐसा नहीं। दोनों ही हम आशीर्वाद भी दे सके, एट द सेम टाइम हम किसी को द्रव्य दान भी दे सके। साईं इतना चाहिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। है ना? तो ये बात हुई इस तरह से। 1 मिनट होल्ड करना पड़ेगा। हेलो। अजीता श्याम शरद सतम, हमें विजयी बन के रहना, हमें गुलाम बन के नहीं रहना। है ना? अगर आप कहोगे कि मैं एक तोता लेकर के आऊंगा और उसको सोने के पिंजरे में रखूं, उसे मैं मीठे मीठे अनार खिलाऊंगा, अमरूद खिलाऊंगा, मिर्ची खिलाऊंगा, जो उसे अच्छा लगता है, पर फिर भी उसको उसको मजा आएगी क्या? जब बंधन पशु पंखी को पसंद नहीं है तो हमको कैसे पसंद होवे? तो आजाद स्वतंत्रता होनी चाहिए ना। अदीना श्याम शरद शतम, अजीता श्याम शरद, ये सारी वैदिक प्रार्थना है, ये इसके अंदर इंक्लूड होनी चाहिए। इस तरह के 100 साल हमको जीने हैं। और हर साल जो है ना प्रभु, हम आपको याद करेंगे क्या, थैंक यू, आज मेरा दिन जो है ना, दिस इज एंड ऑफ द ईयर, नॉट द बिगिनिंग ऑफ न्यू ईयर। तो पिछले 365 डेज का ये क्या है? ये है बैलेंस शीट, 365 डेज की। इसमें मेरा क्या प्रॉफिट चल रहा है, ये मुझे समझ में आना चाहिए। तो दैट इज देयर। देन व्हाट एल्स? रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाए। तो रोते रोते तो हम सब आए थे, बराबर, लेकिन जाना कैसा है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। बड़े बड़े लोग भी कहते हैं ना कि व्यक्ति गरीब घर में जन्म ले, ये उसका गुनाह नहीं है, उसके कर्म हो सकते हैं, लेकिन गरीब उसने मरना नहीं चाहिए। फाइनेंस मास्टर्स सब ऐसा समझाते हैं। तो ऐसे हम रोए, वो पीड़ा हुई थी या जो भी था, पर कम से कम जाए तो हंस करके जाए। तो वो हंसी कभी आएगी? जब ज्ञान आएगा। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। तो ये चाबी को सीख लेना है हमको। एंड कबीरा जब हम पैदा हुए, ये जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो, जब हम यहाँ से जाए तो हम हंसे जग रोए। अगर हम थोड़ा सा वेदांतिक पर्सपेक्टिव की बात करें, भगवत गीता की बात करें, तो भगवत गीता क्या कहती है कि जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृतस्य च, तस्मात् अपरिहार्यार्थे न त्वम शोचितुम अर्हसि। अर्जुन ने प्रश्न क्या किया भगवान के सामने
कि भाई ये सारे मेरे रिलेटिव्स है ना, वो मर जाएंगे वो लोग, तो दुख तो होगा मुझे और उसका पाप भी लगेगा, तो मैं क्यों उसका निमित्त बनूं। तब भगवान ने क्या कहा, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, तू नहीं मारेगा तो भी कभी ना कभी तो उन्हें मरना ही है ना, कोई अमर पट्टा लिखा करके थोड़ी आया है। पर क्यों तुम्हें निमित्त बनना है इस धर्म युद्ध का, कि वो लोग अधर्म के पक्ष में खड़े हैं। और हमारे नेता तो कहते ही हैं कि जो आदमी जो भाषा समझता है उसके साथ वो भाषा में बात करनी चाहिए। तो यदि व्यक्ति मित्र बन के आता है तो मित्रवत व्यवहार करो, अगर व्यक्ति शत्रु बन के आएगा तो क्या करोगे आप। ठीक है, तो ये हो गया। और न जायते म्रियते वा कदाचिन, इससे भी एक स्टेप आगे जाएंगे, तो हम तो शरीर नहीं है, शरीर तो हमें मिली हुई संपदा है ना। हम लोग जो हमारे वेदांत के स्टूडेंट है वो बराबर इसको टैली करेंगे कि वी हैव 3 बॉडीज। ओके, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। स्थूल शरीर जो हमारा ग्रॉस फिजिकल बॉडी है, 5 महाभूतों से बना हुआ। ओके, उसके अंदर सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। और जो कारण शरीर है वो वासनामय है, हमें तरह तरह की जो डिजायर्स होती है, तो जन्म जन्मांतर से लेकर के आए हैं वो। तो ये तीनों शरीर जो है ना, उसकी मृत्यु होती है, हमारी कभी भी मृत्यु हो नहीं सकती है। न जायते, हमारा जन्म भी नहीं होता है, म्रियते वा कदाचिन, तो जिसका जन्म नहीं है उसका मरण कैसे होगा। न जायते म्रियते वा कदाचिन, नायम भूत्वा वा न भविता वा, मैं तो भूतकाल में भी पहले था ही, भविष्य में भी रहूंगा। तो फिर व्यर्थ में अर्जुन तू किसका शोक कर रहा है। ये सोच, ये ज्ञान हमने, जब हमारे बच्चों का जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं उनको भी देना चाहिए। और जो अत्यधिक लगाव हो गया है केवल शरीर से, ये आकृति से, वो छूटना चाहिए। अन्यथा क्या होता है मालूम है, हमने बहुत सारी चीजों के साथ इतना अटैचमेंट कर लिया है। समझो मैंने नई गाड़ी ली, ओके, कार ली, और फर्स्ट डे में चलाने को निकला, अभी मुझे चलाने को नहीं आता है, या सामने वाले की कुछ भी गलती रही, उसने सिर्फ टच कर दिया ऐसा ना, तो कार को खरोच आई है, मुझे लगता है मेरे दिल पर किसी ने खरोच कर दिया है। होता है ना ऐसा, इतनी ज्यादा अटैचमेंट कर लिया है हमने निर्जीव वस्तुओं के साथ में भी, फिर तो अपने लोगों की तो बात ही क्या करना। और फिर अपना शरीर तो उससे भी क्लोज है। द मोर, द क्लोजर द थिंग्स एंड बीइंग्स आर टू यू, द मोर यू हैव द अटैचमेंट। और भगवत गीता क्या कहती है, डिटेचमेंट। जब तक डिटेचमेंट नहीं आएगा तो प्योर हैप्पीनेस कैसे आएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि उनके प्रति उदासीन हो जाना है, छोड़ छाड़ देना है, नहीं, संसार में भी रहना है, पर अपनी ड्यूटीज को पूरी लगन से निभाना है। डॉक्टर है, पूरी एफर्ट से ऑपरेशन करता है, पर व्यक्ति बचेगा या नहीं बचेगा वो उसके हाथ में नहीं है, वो तो प्रभु के हाथ में ही है ना। तो भगवान ने भी तो वही कहा दूसरे अध्याय में, कर्मणि एव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो हमने हमारी ड्यूटी करते रहना चाहिए। दैट इज व्हाट इज द सीख ऑफ भगवत गीता। ओके, लेकिन आजकल की तारीख में देखा जाए ना, तो एक इसके पैरेलल दूसरा एग्जैक्टली अपोजिट प्रवाह चलता है। वेदांत की भाषा में अगर हम कहें तो उसको नास्तिक दर्शन कहते हैं। देर आर 6 आस्तिक दर्शन एंड 6 नास्तिक दर्शन। और उसमें का मोस्ट अट्रैक्टिव, मोस्ट ब्यूटीफुल, किसी को भी खींच लेने वाला ऐसा एक जो दर्शन है ना, उसको चारवाक दर्शन बोलते। चारवाक, चारू वाक, अच्छी अच्छी वाणी बोलेंगे। हाँ, अभी एक पूरा एक ट्रेंड चला है, हमारे बहन ये लोग जो हमारे एमए के स्टूडेंट है वो बराबर टैली करेंगे। उसको कहते हैं योलो, YOLO, यू ओनली लिव वंस। अरे भाई, किसने बता दिया और किसी ने बोल दिया, लोगों ने मान भी लिया। योलो का मतलब होता है यू आर क्लियरली डिनाइंग द कंसेप्ट ऑफ पुनर्जन्म एंड एट द सेम टाइम थियरी ऑफ कर्म। हु सेड दैट यू आर गोइंग टू लिव ओनली वंस, जबकि भगवत गीता तो कहती है कि तेरे और मेरे बहुत सारे जन्म हुए हैं, पहले भी हुए हैं आगे भी होंगे।
चौथा अध्याय भगवत गीता। अर्जुन को भगवान ने कहा कि ये योग पहले मैंने भगवान सूर्य को सुनाया, सूर्य ने इक्ष्वाकु को, इक्ष्वाकु ने मनु को, इस प्रकार से परंपरा टूट गई है, जो मैं तुम्हें फिर से योग कहने जा रहा हूं। तो अर्जुन भी ये योलो वाला स्टाइल में भगवान को सवाल पूछता है कि भगवान आप तो अभी के हैं और सूर्य तो कब के हैं, तो मैं कैसे मान लूं कि आप सूर्य को योग सुनाने को गए थे, है ना। तो भगवान ने जो जवाब दिया ना, उसका एक एकदम क्लोजली रिलेटेड हिंदी गाना है, वो पहले मैं आप लोगों को बता दूं। आपने सुना भी होगा। दोनों ने किया था प्यार मगर मुझे याद रहा तू भूल गई, मैंने तेरे लिए ये जग छोड़ा, तू मुझको छोड़ चली। भगवान ने क्या कहा? बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। हे अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि तू भूल गया है, मुझे सब याद है। तो हमारी जो वेदांतिक फिलॉसफी है, वो क्लियरली पुनर्जन्म को और कर्म को मान्य करती है, जबकि ये जो नास्तिकवादी चार्वाक सिद्धांत है, वो लोग नहीं मानते हैं। वो लोग कहते हैं ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, जो 2 दिन में आपको देखने को मिलने वाला है, ईयर आफ्टर ईयर, ईयर आफ्टर ईयर पीपल आर वेटिंग फॉर 31st। तो ये एक वे ऑफ लाइफ है। ऑफ कोर्स हमारा सनातन इतना वाइड है कि उसको भी एक दर्शन करके एक्सेप्ट किया है, उसको डिनाई नहीं किया है। बट क्वेश्चन इज दैट द हाईएस्ट वे ऑफ लाइफ? दैट वी हैव टू थिंक फ्रॉम आवर विवेक बुद्धि। और मैं शेयर कर रहा था हेमा के साथ भी, शाम को ही शेयर कर रहा था, आप सभी के साथ बताता हूँ कि ये रखने का कारण क्यों हुआ। कि कुछ महीने पहले मैं वहां से आ रहा था फोर्ट से दर्शन करके, तो वहां पर मुंबई समाचार, एक बहुत ही पुराना गुजराती न्यूज़पेपर है, उसकी हेड ऑफिस, उसका मेन कार्यालय वहां पर है, बहुत बड़ा बिल्डिंग है। वो प्रीमाइस लगभग खाली था, शाम का 7 साढ़े 7 बजे का टाइम था। तो 8-10 यंगस्टर्स वहां पर उनमें के एक जन का बर्थडे सेलिब्रेशन करने वाले थे, और किस तरह से हुआ वो पूरा सीन आप थोड़ा विजुलाइज करिए, और फिर आपको भी प्रश्न होगा कि क्या ये श्रेष्ठ तरीका है बर्थडे को सेलिब्रेट करने का। सीन वॉज लाइक दैट कि 8-10 यंगस्टर्स, लड़के लड़कियां हैं, और कार में से उतरते हैं, 1-2 जन बाइक पर से उतरते हैं, और कार के जो ऊपर का हिस्सा होता है वहां पर पहले केक रखते हैं, फिर थोड़ी बातचीत होती है, फिर उसमें का एक 3-4 लड़के जो है वो केक के ऊपर का क्रीम निकालते हैं, और जो बर्थडे बॉय जिसको बोला जाता है, वो लड़की के पूरे चेहरे पर इतने जोर से और इस तरह से लगाते थे फाइनली। और मैं खड़ा रह गया, आई वॉज द विटनेस, मैं देख रहा था। तो एकदम सफोकेशन होने लगा वो लड़की को। तो दूसरी उसकी कोई फ्रेंड होगी, उसको कुछ समझ में आया या उसने कहा होगा, तो कहीं से वो बिस्लरी की बोतल लाई, उसका चेहरा वेहरा साफ किया। ये सब अफरा तफरी में वो केक जो है वो नीचे गिर गया, तो धूल में गया, तो खाने लायक नहीं रहा। यहाँ तक भी होता तब भी कोई वांदा नहीं था, लेकिन बराबर सामने की सड़क पर, वहां पर जो झोपड़ बस्ती के बच्चे होते हैं, उसमें के 5-6 छोटे छोटे बच्चे थे, लड़के लड़कियां, कोई 7-8 साल की उम्र के, वो लोग भी यही सीन देख रहे थे। और तब मैंने उन बच्चों की आंखों में वो भाव पड़े, एंड दे वर सेइंग लाइक, ऐसा मैं समझा कि दिस वाज अटर वेस्ट ऑफ फूड, मनी, टाइम, एनर्जी, एवरीथिंग। कम से कम हमको दे देते तो हमारा एक टाइम का पेट तो भर जाता था। अभी इन लोगों को अगर आप कहोगे, तो दे विल से व्हाट, हु आर यू टू टेल अस। ये इंडिया में चलता है, अमुक कंट्रीज में ये चीज नहीं चलती, ये भी ध्यान रखें। तो ये दिस इज द टाइम, अभी इन लोगों को कोसने का कोई मतलब नहीं है। इन लोगों का जो बेस है ना कहीं पेरेंट्स, कहीं ना कहीं एजुकेशन, जिन्होंने इनको यहाँ तक लाया है,
पालक, बालक, शिक्षक, संचालक, 4 स्टेज, 4 ये खंबे होते हैं कैरेक्टर को ग्रोथ करने वाले। पालक इज अ पेरेंट्स, बालक, बालक स्वयं, ओके, शिक्षक इज अ टीचर, संचालक इज अ एडमिनिस्ट्रेटर और द सोसाइटी एज अ होल। सबने मिल करके अपना योगदान लगाना चाहिए। तो दिस इज द पर्पस व्हाई आई हैव ऑर्गेनाइज्ड दिस थिंग, बेसिकली टू ब्रिंग यू द कंसेप्ट। तो ये एक तरीका है। और उसके सामने हमारे, मैंने बोला शाम को ही हमारे एक शादी का बहन मिले थे, तो उन्होंने क्या कहा कि भाई हम तो जो है ना क्या करते हैं, कोई अनाथ आश्रम होता है, कोई वृद्धाश्रम होता है ना, उन लोगों की कपड़े की दुकान है और टॉवेल वगैरह ये सब भी बेचते हैं। तो हम बोले हमारे तरफ से जो भी होता है ना, हम उन लोग को जा करके डोनेट करके आते हैं हमारी कैपेसिटी के हिसाब से। एंड दे आर ऑल्सो नो बहुत आनंदित होते हैं। या फिर एक बार वो लोग मंद बुद्धि बच्चों की स्कूल होती है, तो उन लोगों को खाना खिलाते हैं। अभी एक बार मंद बुद्धि बच्चों ने डिमांड किया कि भाई हमको डीजे ही करना है, तो वो लोग ने वो भी अरेंज करके दिया। नहीं तो अदरवाइज कौन इनका देखने सुनने करने वाला है? उनको तो जो रूटीन कोर्स में मिलता होगा वही मिलेगा। सो व्हाट इज द बेस्ट वे टू सेलिब्रेट एंड व्हाट इज द वर्स्ट वे टू सेलिब्रेट, ये विवेक हमारे अंदर होना चाहिए और हमने हमारे सर्कल के अंदर इसको ले जाना चाहिए। दैट इज द सोल इंटेंशन। मुझे मेरी कोई प्रेज नहीं चाहिए, ओके। इसलिए थोड़ा सा मैंने इसके अंदर सस्पेंस इसलिए रखा था कि आप लोग जब आएंगे तो एक वातावरण होता है कहने के लिए। दैट इज व्हाई आई हैव ऑर्गेनाइज दिस थिंग। अच्छा, डिफरेंटली करना चाहिए, ऐसा कहते हैं मोटिवेशनल स्पीकर्स के, ग्रेट पीपल डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। शब्दों की थोड़ी मारामारी है लेकिन अर्थ में बहुत अंतर है। तो सब लोग जब जब अंग्रेजी तारीख के हिसाब से करते हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम हमारी जो मूलभूत परंपरा है, भारतीय पंचांग जो है उसके अनुसार किया जाए। इसके लिए और योगानुयोग से वो आज भी है और कल भी है, कोई तिथि 2 दिन चलती है। तो इन अ वे आई हैव ऑर्गेनाइज टुडे। रात का समय इसलिए लिया कि सब लोग बातचीत कर सकते हैं। और एक योगानुयोग इसमें ऐसा है कि जब मेरा जन्म हुआ था ना, वो विक्रम संवत 23 था और आज जो है वो आंग्ल संवत 23 है। एक बात है, उस दिन शुक्रवार था, जन्म का दिन आज भी शुक्रवार, उस दिन 30 तारीख थी और अब मतलब आज कल में वो भी 30 तारीख है। तो ऐसा संयोग अथवा योग कहो तो 57 साल के बाद आया है, ओके। तो कीपिंग दैट थिंग अपार्ट, बट मूल बात के ऊपर अगर हम आए तो इतना ही है कि हमने पहले तो अपने आप को देखना है, विटनेस कॉन्शियसनेस करके, कि अपने आप को अपने बॉडी से डिस्टिंग्विश करके देखना है कि हमारा सारा व्यवहार जो है वो इस बॉडी को देख करके ही चलता है, ओके। लेकिन मैं अपने आप को कभी देखूंगा एज अ थर्ड पर्सन, ओके, क्योंकि मेरे अंदर भी कुछ कमियां हो सकती है, कुछ बुराई हो सकती है, ओके। मैं और बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो झांका खुद आप में तो मुझसे बुरा न कोई। तो ये तो मुझे देखना पड़ेगा ना। तो 58 में रिटायर होते हैं ऐसे पहले के टाइम के अंदर। तो मैंने सोचा कि क्या है, इसके बारे में क्या बात करनी चाहिए। तो देर आर 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ और 4 आई वुड से गोल्स ऑफ द लाइफ, है ना। 4 धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जिसको पुरुषार्थ बोलते हैं। तो धर्म इज द फर्स्ट स्टेज व्हेन वी हैव टू गेट द विद्या, विद्याभ्यास। अर्थ इज द फाइनेंस, ओके। आई थिंक वी ऑलमोस्ट हैव, एक्सेप्टिंग अ फ्यू, वी हैव ग्रोन टू दैट स्टेज, उसको पार कर लिया है। काम भी ऑलमोस्ट वी आर कवर्ड। काम इज नॉट एक्चुअली, उसको कोई फुल स्टॉप नहीं है। देखिए काम की बात करें तो ययाति महाराज बहुत एक सुंदर बात करते हैं कि न जातु काम काम नाम उपभोगे न शाम्यति, हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एव वो अभिवर्धते। एक अग्नि जलता है और उसके अंदर आप कितना भी घी डालोगे, ये सोच करके कि ज्यादा घी डालेंगे तो ये शांत हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कुछ बीच में कुछ ऐसे इज्म भी आए थे, जैसे ओशो अगर आप बात करें तो, बट इट नेवर स्टॉप्स, ऑन द कॉन्ट्ररी इट इंक्रीजेस। तो इसके ऊपर विजय कौन ला सकता है? केवल विवेक।
बुद्धि का जो विवेक है ना, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड, व्हाट इज परमानेंट एंड व्हाट इज टेम्पररी, ये ज्ञान आने के बाद ही इसको ब्रेक लगती है। तो काम और उसके बाद में जो परम पुरुषार्थ है वो मोक्ष है ना, तो इसके ऊपर अभी हमारा चिंतन चालू होना चाहिए। तो मोक्ष क्या है? मोक्ष इज, उसका दूसरा शब्द है अपवर्ग। अपवर्ग। तो चलिए, आप लोगों को जो क्लास के नहीं है उनको थोड़ा सा बैक टू एकदम बेसिक्स ले जाते हैं। क ख ग घ अंक, शुरुआत में हम जो सीखे थे पहली क्लास में, अ आ इ ई के बाद जो व्यंजन आते हैं, क ख ग घ अंक, च छ ज ज य, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, एंड देन प फ ब भ म। ये जो प फ ब भ म है ना क्लास, इसको प वर्ग बोलते हैं। प फ ब भ म आर द कैरेक्टर्स ऑफ द क्लास प। तो अप मतलब क्या है? प नहीं है वो, जिसमें प फ ब भ म नहीं आता है उसको अप बोलते हैं। अप वर्ग क्लास। ओके। तो उसमें प फ ब भ म का मतलब क्या होता है? प मतलब पाप, जहां पर पाप नहीं है वो मुक्ति है, वो मोक्ष है, जहां पर हमसे पाप नहीं होता है। ओके। फ, फल आशा, फल की आशा, डिबेट में भी जीतने की आशा प्रमोद भाई। तो डिबेट में जीतना भी नहीं है, हार नहीं है, जीत भी नहीं है। ऑल राइट। या प फ, फ फल की आशा नहीं है। भगवत गीता तो कहती है कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, राइट। फल, फल आशा नहीं। प फ ब, ब से क्या होगा? बंधन। बंधन। मैंने तोते का एग्जाम्पल दिया ना, तोते को भी बंधन में रहना पसंद नहीं है, कुत्ते को भी बंधन में रहना पसंद नहीं है। लोग पालते हैं ये अलग बात है, कोई भी जीव को बंधन में नहीं रखना चाहिए। नहीं तो क्या पता हम कर्म बांध रहे हैं, कल को परिवर्तन हो जाएगा, हम कुत्ते बन जाएंगे, वो इंसान बन जाएगा, फिर हमारे साथ वही ट्रीटमेंट होगी जो हमने उसके साथ की है। बंधन में नहीं रखना चाहिए किसी को। तो प फ ब, भ, भ से भय। छोटे से छोटा बच्चा भी है ना, जो पालने में है और उसके पास भी आप हाथ ऐसा ले जा करके सिर्फ ऐसा करोगे ना, वो आंख बंद कर लेता है। इतना भय है जन्म जन्मांतर से। क्या डर लगता है? मैं मर जाऊंगा तो, सबसे बड़ा भय यही है, मैं मर जाऊंगा तो मरता कौन है? शरीर है, और हम तो शरीर नहीं है। भ, म, म से मृत्यु। ओके। तो ये चीज जब हमारे अंदर से निकल जाएगी, तब हम कह सकते हैं कि वी आर ऑन द पाथ ऑफ मोक्ष। और इसका चिंतन जो है वो अभी चालू होना चाहिए। दिस इज द राइट टाइम। इट्स नेवर टू लेट, इट्स नेवर टू अर्ली ऑल्सो, माइंड वेल। तो दिस इज द राइट टाइम। ओके। एक अंग्रेजी फिलोसोफर ने बड़ा सुंदर शब्द में कहा है कि इफ नॉट नाउ, व्हेन? अभी नहीं तो कभी। इफ नॉट हियर, वेयर? अगर यहाँ नहीं करोगे तो कहाँ पर करोगे? इफ नॉट आई, मुझे मुझे मुझसे ही शुरुआत करनी पड़ेगी, राइट। सो विद दैट नोट, मुझे लगता है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष जो परम पुरुषार्थ है, उनकी बात करने के आगे फिर इस विषय में कुछ शेष नहीं रहता है मेरी तरफ से। So I am stopping my recording over here, and then I am opening the ground for question answer and the debate. If any one of you would like to